Hello my dear student, welcome to my class. This is the chapter 5 of your subject science. The topic separation of substance. Separation of substance means कि चीज़ों को कैसे अलग किया जाता है. मतलब सेपरेशन का मतलब सेपरेट से मिलके बना है सेपरेशन. ठीक है, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना. तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि सब्सटेंसेस मतलब चीज़ों को कैसे अलग करते हैं. ठीक है, we came across many substances in our daily life, but they are mostly mixture of different pure substances. Even most natural samples of matter are mixture. Sulfur, gold and diamond are exceptions. For example, the atmospheric air is a mixture of various gases. The air near an industrial area gets polluted by the very small smoke particles and harmful gases coming out of the chimneys. जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों से गुजरते हैं. ठीक है, लेकिन क्या है कि मोस्टली हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें या तो मिक्सचर्स यहाँ होती हैं और फिर प्योर सब्सटेंस होती हैं. यहाँ तक कि ज़्यादातर सैंपल्स मैटर के मिक्सचर होते हैं, या तो सल्फर का या तो गोल्ड या तो डायमंड. ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं. एग्जाम्पल है कि अगर हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो भी बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना है. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर बहुत सारे गैसेस से बना है. तो जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे कारखाने वगैरह हैं वहाँ पे तो वो जो उनके जो पॉल्यूटेड एयर निकलते हैं फैक्ट्रीज वगैरह से चिमनी के द्वारा, तो वो उनमें मिक्स हो जाता है. In fact, most of the common materials around us are mixture of compounds. Wood, milk, orange juice and paper are all mixture of this kind. Soil is a mixture of many compounds. Air happens to be a mixture made up almost entirely of elements, mostly nitrogen and oxygen. Seawater is a mixture of several compounds, all dissolved in the water. Brass is a mixture of elements, mainly copper and zinc. यहाँ तक कि ज़्यादातर मटेरियल जो हमारे आसपास है वो सारे कंपाउंड से का मिक्सचर है. जैसे कि अगर वुड, मिल्क, ऑरेंज जूस, पेपर, ये सभी मिक्सचर से. ठीक है, सॉइल भी एक तरह से कंपाउंड, बहुत से कंपाउंड्स का मिक्सचर है. एयर भी है बहुत सारी गैसेस से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से. हमारा सी वाटर जो है समुद्र का पानी, वो भी उनमें भी बहुत कुछ घुले हुए रहते हैं. ब्रास भी मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स हैं. Milk, which is commonly referred to as a single substance, in fact is a mixture of several substances. When milk is churned, drops of it separate out. These drops are already present in the milk as a distinct substance. Besides fat, milk also contains water, milk, sugar and several other substances. When milk is boiled, the water present in it gradually escape as water vapor. दूध जो है, ठीक है, वो कॉमनली हम लोग सिंगल सब्सटेंस ही यूज़ करते हैं उसको, मतलब वो सिंगल ही सब्सटेंस है, लेकिन उसमें भी मिक्सचर्स होती हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस का. जब मिल्क जो है वो जब चर्न हो जाता है तो उसमें कुछ, ठीक है, तो दूध जो फट जाता है मतलब उसमें भी कुछ फैट्स पहले से होते हैं. ठीक है, when a mixture is separated into its compound, their components are said to be purified. Several methods can be used for separating different mixtures and getting pure components. Each method depends upon the special properties of the substance to be separated. Since a single separation method may not give the desired result, repetition of the separation method is required. Let us discuss some important methods of separation of substance. जब एक मिक्सचर सेपरेट मतलब कि उसके कंपाउंड से उसको अलग किया जाता है तो वो कंपोनेंट क्या प्योरीफाइड कहलाता है. मतलब कि जब किसी मिक्सचर से उनके कंपाउंड्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो कंपोनेंट्स प्योरीफाइड कहलाता है. ठीक है, तो बहुत से सेवरल मेथड्स से सेपरेटिंग, मतलब कि अलग अलग मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हर एक मेथड्स का अलग अलग स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है सब्सटेंस सेपरेट करने के लिए. एक सिंगल सेपरेशन मेथड्स डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देता, मतलब कि सिर्फ एक चेंजिंग उसमें चेंज नहीं लाता है. ठीक है, उसको बहुत बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है, मतलब रिपीट दोहराना पड़ता है उस मेथड को, तब जाके वो फुल्ली प्योरीफाइड होता है. तो ऐसे कुछ हम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, दो सब्सटेंस which contains particles of two or more different kinds each with different properties are called mixture. जब दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स किसी चीज़ में हो, सब्सटेंस में, ठीक है, उसको उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मिक्सचर. अब यहाँ पे क्लीनिंग फूड, मतलब कि फूड जो होता है उसको साफ कैसे करते हैं. फार्मर्स आफ्टर हार्वेस्टिंग यूज मेनी पार्टिकल्स टू ऑब्टेन ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट. लेट अस लर्न अबाउट देम. फार्मर्स जो होते हैं ना, हार्वेस्टिंग करने के बाद, मतलब कि अनाज को काटने के बाद बहुत से पार्टिकल्स, मतलब वो ग्रेन रह जाते हैं प्लांट्स में, तो कैसे उसको वो साफ करते हैं. ठीक है, उसको पढ़ते हैं हम लोग. हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुनना. ठीक है, the method of hand picking can be used for separating slightly large impurities like piece of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation we find that hand picking is a convenient method of separating substance. हैंड पिकिंग मतलब होता है हाथ से चुनना, मतलब कि सब्सटेंस को हाथ से अलग करना. ये हैंड पिकिंग जो मेथड है इसमें क्या होता है कि ज़्यादा बड़े साइज की जो पार्टिकल्स होते हैं, पीस, जैसे कि डर्ट हो गया, स्टोन हो गया, हस्क हो गया, ठीक है,
राइस पल्सेस, ये सब निकालने के लिए हैंड पिकिंग का मेथड का यूज होता है। तो ये इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा ही लार्ज क्वांटिटी में यूज होता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हैंड पिकिंग बहुत कन्वीनियंट मेथड कहलाता है सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट सीविंग, चालना, ठीक है, छन्नी से जो हम लोग छालते हैं उसको छानते हैं, उसी को सीविंग बोलते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लावर, for this we need to improve impurities that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. Sieving allows the fine food particles to pass through the holes of the sieve, while the bigger impurities remains on the sieve. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieve removes piece of stone, stalk, and husk that still remain with wheat water after threshing and winnowing. क्या होता है ना कि यहाँ हम कभी सोचते हैं कोई डिश बनाने के लिए आटे से, तो हम लोग को पहले होता है कि वहाँ उसमें जो इम्प्योरिटीज होते हैं, ठीक है, उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सीव से जो छलनी होती है उससे उसको छान करके हम उस पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं। सीविंग क्या करता है कि पतले पतले जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको उसमें से अलग कर देता है, ठीक है। तो फ्लावर मिल में क्या होता है ना कि वहाँ पे इम्प्योरिटीज जैसे कि हस्क स्टोन्स हो गए, वो भी बिना ग्राइंडिंग के, मतलब ग्राइंडिंग से पहले ही उसको रिमूव कर दिया जाता है। यूजुअली क्या होता है कि एक बैग फुल ऑफ व्हीट जो होता है वो पॉर किया जाता है बिना स्लैंटिंग सीव का, वो सीव रिमूव करते हैं स्टोन को, स्टॉक, हस्क को, जो कि स्टिल उस व्हीट में रहते हैं थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद। अब आप बोले कि थ्रेशिंग या विनोइंग क्या है, तो थ्रेशिंग और विनोइंग भी एक तरह का सेपरेशन सब्सटेंस का ही मेथड है, ठीक है।